हाय गाइस। हम आज के वीडियो में बहुत ही अजीबोगरीब एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हाल ही के कुछ दिनों में जो साउथ की एक बहुत सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि वो एक बीमारी जिसका नाम है मायोसाइटिस बीमारी से जूझ रही हैं। आज का टॉपिक हमारा पूरा का पूरा इसी बीमारी से रिलेटेड है। हम पहले ये जान लेते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली इस डिजीज़ के बारे में जानेंगे, इसके सिम्टम्स को जानेंगे, इसके देखेंगे क्या इसके उपचार है या नहीं है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीमारी है ये किन किन वजहों से हो सकता है। इनके सारे कॉजेज़ को भी देखेंगे। हमारा टॉपिक इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। सुमंता को सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, और उनके हाल ही में एक मूवी आई थी पुष्पा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मायोसाइटिस डिजीज़ को समझने से पहले हमें एक हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर को समझने पड़ेंगे। जैसे मैं आज के इस लेक्चर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज़ के बारे में बात करूँगा। थोड़ा सा मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था, राइट। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, अगर किसी को एंटीबॉडीज़ के बारे में नहीं पता है ना, तो पीछे वीडियो को देख ले, उसमें थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा, फिर ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे अगर बॉडी में किसी अननोन एंटीजन की एंट्री होती है तो उससे लड़ने के लिए एक एंटीटोर बनाता है, राइट, और वो उस एंटीटोर को किल करने की कोशिश करता है। ये एंटीबॉडीज ना किसी भी एंटीजन को हमारे बॉडी में रहने नहीं देता, राइट। इतना मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया रहेगा। आप WBC का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी एक एंटीबॉडी का तरह ही काम करता है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर एंटीजन D आया है, हमारे बॉडी में एंटीजन D आया है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एक एंटीबॉडी तैयार करेगा, राइट, जिसका नाम होगा एंटीबॉडी D, राइट। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ रहा है और यूजफुल भी है, हमारे सिस्टम का एक पार्ट भी है कि हाँ कोई ये जैसे आपको फ्लू ही हो जाता है, आपको कोई और भी बीमारी हो जाता है, देखना कि आपको मेडिसिन दिया जाता है इसलिए ताकि आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जा सके। ठीक है, ये सब तो ठीक है। मान लिया कि आपके बॉडी में आ रहा है और आपने ये सब कर रहा है, आपका बॉडी ऑटोमेटिक कर रहा है, सब सही है, ओके। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर आपका बॉडी, आपके पास कोई और एंटीजन नहीं आया, बट आपका बॉडी क्या कर रहा है कि आपके जो सेफ ऑर्गन है ना उसको ही अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ही मारने की, किल करने की कोशिश कर रहा है, उसको ही डैमेज कर रहा है, तो ऐसे डिजीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, ओके। मेरे हिसाब से आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे मायोसाइटिस टॉपिक पे। देखिए, मायोसाइटिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। मायोसाइटिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, बट एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऐसा कहा जाए कि मायोसाइटिस इज ओनली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये अभी मैं बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए मायोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम टॉपिक पे।
देखिए मायोसाइटिस के सिम्टम्स को देखेंगे आप, तो ये जो सिम्टम्स दिख रहा है ना, इसके वीक मसल्स, नेक, बैक, थाई, हिप्स, ये सब दिख रहा है। ठीक है, एक शायद अब मैंने आपको इमेज दिखाना भूल गया, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये स्किन रेसेस जो होते हैं ना, ये सबसे मेन कॉज है, सॉरी सिम्टम्स है। ठीक है, सबसे मेन सिम्टम्स है। देखिए ऑटो इम्यून बहुत तरीके का होता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये पिक लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 100+ में भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये जो पिक में दिख रहा है ना, ये सारे के सारे आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप एक बारी नॉर्मली देख लेंगे इसको कि हाँ ये कैसे क्या क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे दूसरे वीडियोस में। ठीक है, एक जरूरी बात बतानी थी आपको कि हमारे जो पिछले वाले वीडियो में थे ना, उसमें मैंने इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में बताया था, और उसमें किस तरह की बीमारी होती है और क्यों बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मेरे ख्याल से सभी को जानना चाहिए, और आप नीचे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। और जो अपकमिंग हमारा वीडियो है, अभी हमारे जो टेक्निकल टीम है वो ये विटामिन सी पे काम कर रहे हैं, और सारे विटामिन्स पे हम एक कंप्लीट लेक्चर यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, जिसे आप जैसे दूसरे चैनलों पे आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी डिटेल्स है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स नहीं है। तो मैं ऐसा एक कंपाइलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे हर चीज़ विटामिन्स के बारे में, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही जगह मिल जाए, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि वाहियात जैसा, हमारे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए आगे इसको समझते हैं। ये हमारा एंटीबॉडी, जो मैंने एंटीजन वगैरह पिछली वीडियो में समझा था, वो उसी का है। आप इस पिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस पिक को भी देख लीजिएगा। हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया ना, मैंने सिम्टम्स क्लियर कर लिया, राइट। सिम्टम्स को मैंने बता दिया। ओके, मैं अभी इसके बारे में बताया था कि ये इसके जो स्किन होते हैं ना, रेसेस, जनरली मैंने आपको पिक भी दिखाया। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए, इसके इन्फेक्शन अगर मेनली देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है। ये इन्फेक्शन से भी होता है, HIV हो सकता है, ड्रग्स जो लेने वाले हैं उनके थ्रू भी होता है, वायरसेस भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, और ये एक तरह का कैंसर भी है, बट हम एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते इसमें अभी। एक तरह से अगर हम इसको अगर अच्छे से समझे ना, तो ये मायोसाइटिस एक तरह का आइडियोपैथिक है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आइडियोपैथिक क्या है। ये देखिए, आइडियोपैथिक एक ऐसा डिजीज है जिसके बारे में एक्चुअल हमें कॉज नहीं पता है। एक्चुअल कॉज बताना अभी मुश्किल है, बहुत से अननोन कॉजेज हैं। इवन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, अभी कॉज ही नहीं पता, हम सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। इसलिए बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इतने सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लिए। अब आते हैं हम इसके टाइप्स पे। मायोसाइटिस के टाइप्स को समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं मायोसाइटिस के टाइप्स कौन कौन से। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है ऑलरेडी, आप नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये पहला जो टाइप है ना हमारा, ये पॉलीमायोसाइटिस। ठीक है, ये देखा जाए तो बेसिकली ये फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल में होता है, वो भी यंग फीमेल में। ओके ओके, दूसरा जो टाइप्स है हमारा, और ये जो मैंने पहला बताया ना पॉलीमायोसाइटिस, ये यही हुआ है सुमंता रूथ को। ठीक है, ये जो सेकंड वन है हमारा डर्मेटोमायोसाइटिस, ये क्या है। अब यहाँ से एक मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ कैसे पकड़ सकते हैं।
देखिए डर्मा मतलब क्या होता है, एक स्किन से रिलेटेड होता है। डर्मा का अर्थ होता है एक स्किन, ठीक है। अब स्किन से आप समझ रहे हैं कि ये स्किन से रिलेटेड ही है, ठीक है, मसल्स वगैरह। अब ये आईडीएम है ना, आईडीएम, इसको इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस बोलते हैं। ये मेनली मेल में होता है, ठीक है, मेल, वो भी ओल्ड एज में, ठीक है। अराउंड 48 इंडिया का एवरेज है। और जो फोर्थ वन है हमारा, ये टॉक्सिक है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, नाम से आपको पता चल रहा है। चलिए ये सब चीज़ें हुआ हमारा। आइए अब ये जान लेते हैं कि हम मायोसाइटिस को पता कैसे लगा सकते हैं, किन किन मतलब स्पेक्ट से, कौन कौन सा हमारे मेडिकल से ये सिस्टम है जिससे ये बीमारी का पता लग सकता है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो अभी रिसेंटली है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक ऐसा बीमारी है जो अननोन कॉज है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स कह पाना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, लेकिन बट अभी जो रिसेंटली हमारे हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग। और एक और बात आपको बता दूँ कि इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग अभी इंडिया में लगभग 1 लाख पे 5% ऐसे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके टेस्ट के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ब्लड टेस्ट से ये मायोसाइटिस कैसे पता चल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और पीछे वीडियो पे रिमाइंड कीजिए कि मैंने बताया कि WBC क्या है, एक तरह का एंटीबॉडीज है, राइट। तो अगर हम CBC काउंट करेंगे तो उसमें तो WBC भी तो होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा WBC बढ़ा है तो और डेंजर है। आपने इवन यहाँ भी सुना होगा कैंसर में कि WBC का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमें बहुत खतरा होने लगता है, टाइमलाइन बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। ये पहला टेस्ट हुआ। दूसरा, हम इसको ना बायोप्सी करके भी हम इसका पता लगा सकते हैं। अब बायोप्सी क्या है? देखिए जैसे स्किन का ना कोई अपने पार्टिकुलर देखा होगा, बचपन में ऐसा निकाला जाता था, पहले के ज़माने में था, ठीक है। अभी तो ये नहीं है। स्किन का मतलब जिंदा सेल को काट लिया जाता था और उनकी टेस्टिंग की जाती थी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अपने माँ बाप से पूछिए आप, या ग्रैंडफादर से पूछिए, उनको पता होगा। देखिए, और ये तो सेकेंड वन हो गया। हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में क्या है हमारा, एमआरआई से भी पता लग सकता है, EMC, ठीक है। चलिए अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही ये थोड़ी सी अजीब स्टोरी है सुमानता की, बट हम विश करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं ये आज के कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए इस बीमारी के लिए ना अभी रिसेंटली में ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया, ये देखिए स्टेरॉइड्स, ये मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली पेन किलर है, ठीक है। और इसके साथ साथ कई बार इसकी इलाज कैसे की जाती है, तो जो एंटीबॉडी सप्रेसिव मेडिसिन है ना, उनको दिया जाता है। अब आप सोच नहीं सकते ये कितना बड़ा डेंजर है। अब आप खुद सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि एंटीबॉडी सप्रेस की जा रही है, एंटीबॉडी को सप्रेस दबाया जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे बॉडी में हमें जुकाम हो जाता है तो हमारा एंटीबॉडी ही तो ठीक करता है ना। अब हम उसी को दबा रहे हैं, भाई तू ज़्यादा मत बढ़, अब उतना ही रहे, अपनी औकात में रहे, तू ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि अगर सप्रेस हो गया तो और भी तो बीमारी का अटैक होने का खतरा है। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये बहुत ही डेंजर है और शायद रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय तक अगर सप्रेसिव दिया जा रहा है ना, एंटीबॉडी सप्रेसिव मेडिसिन दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो ये कंटिन्यू तक एक तो करना पड़ेगा लाइफ टाइम, अलग बात है। और बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे और भी जैसे बीमारी का अटैक होने का खतरा हो सकता है। उसके साथ साथ आप जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे, वो क्या होगा, एक तरह से ब्लास्ट का सिचुएशन आ सकता है।
ठीक है, तो खैर चलिए, ये हमारा टॉपिक रहा आज का ओवरऑल। आपको बताइए, आप बताइए कैसा लगा, और भी कोई बीमारी है। नेक्स्ट हम विटामिन के बाद हम जो है ना नेक्स्ट सीरीज में सिर्फ इस चैनल पे बीमारी के सारे जितने भी बीमारी है ना, अजीबो गरीब से लेकर अच्छे अच्छे बनिया बनिया जितने भी है, बनिया तो नहीं कह सकते बट फिर भी सारे बीमारी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।